दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीरभद्र एस्ट्रोलॉजी चैनल पे। आज हम आपको सन के बारे में बताएंगे। जो हमारे 12th हाउस होते हैं कुंडली में, उसमें जो फर्स्ट हाउस में अगर किसी के सूर्य हो या सन हो तो उसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या फ़र्क पड़ता है उसके बारे में बताएंगे। सूर्य क्या करता है? सूर्य का जो फंडामेंटल है क्या होता है कि हमारी जो धरती में जितने भी जीव जंतु है उसमें जो उसका मतलब फर्टिलाइजेशन का मेन कारण है आपका क्या होता है? सन की रोशनी होता है। तो अगर किसी कुंडली में सन हो, लग्न में ही अगर सूर्य बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही धार्मिक स्वभाव का होता है। ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति में मतलब बहुत एनर्जी भरी रहती है। आपको अलग भीड़ में भी ऐसा व्यक्ति आपको अलग दिखाई देगा। इसके मुंह में बहुत ही अलग से लालिमा होती है, जिसके चेहरे में अलग से लालिमा आपको दिखाई देगी। और ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर आपको सरकारी नौकरी में देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य जिसका स्ट्रांग होता है उसको सरकारी नौकरी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी बोलते हैं कि अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो वो आपकी सूर्य की अंतर्दशा या दशा देखते हैं, और बाकी सूर्य प्रणाम करने के लिए भी बोलते हैं, क्योंकि सूर्य ही हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। ऐसा व्यक्ति आपको ज़्यादातर कामयाब होते हुए दिखेगा। वैसे बेसिकली आपको फर्स्ट हाउस में अगर सूर्य दिखाई दिया तो उसका आपको पता है कि सूर्य की एक दृष्टि होती है, वो अपने जहाँ पर बैठते हैं सूर्य, यहाँ से आपकी जो सेवन्थ जो उसकी दृष्टि होती है, जहाँ पर बैठेंगे वहाँ से उसकी सातवीं दृष्टि से वो देखेंगे। तो अगर लग्न में किसी के बैठे तो उसकी जो सातवीं दृष्टि होगी, उसके जो वाइफ मतलब उसके जो पार्टनरशिप है, सेवन हाउस को क्या बोलते हैं? सेवन हाउस को किसी का पार्टनरशिप के बारे में देखते हैं। सेवन्थ हाउस को हम आपके हमसफ़र के रूप में देखते हैं। माना जाता है कि अगर सेवन्थ हाउस पीड़ित ना हो तो व्यक्ति को बहुत अच्छा वाइफ मिलता है और वहाँ पार्टनरशिप में भी बहुत कामयाब होता है। लेकिन देखा गया कि अगर आप अग्नि तत्व की राशि हो, अग्नि तत्व की राशि में क्या क्या आते हैं, जैसे मेष आ गया, आपका सिंह राशि आ गया, आपका धनु राशि आ गया। तो ऐसे व्यक्ति में अगर सेवन्थ हाउस में भी अग्नि तत्व की राशि बैठे या सेवन्थ हाउस में अग्नि राशि हो और उसमें दृष्टि से सूर्य की पड़े, तो आपको पता चलेगा कि उसके हमसफ़र जो होता है उनमें जो झगड़ा बहुत होता है, क्योंकि दोनों अग्नि तत्व की राशि है तो थोड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन ये एक कंडीशन दूसरा भी होता है कि इससे मान सम्मान बहुत मिलता है, मान सम्मान। हम आपको सेकंड हाउस के बारे में बताएंगे। अगर सेकंड हाउस कालपुरुष की कुंडली में आपका सेकंड हाउस का शुक्र का होता है, और शुक्र आपको जितने भी जो लग्जरियस चीज़ें हैं, आपको दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं दिखता है आपको, वो शुक्र से रिलेटेड है। तो अगर सेकंड हाउस में आपका सूर्य बैठ गया तो इस चीज़ों में आपको बढ़ोतरी हो जाएगी। घर में आपका वातावरण बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो सेकंड हाउस है आपका धन का भी होता है। अगर इसमें सूर्य अगर पीड़ित ना हो, अच्छी कंडीशन में बैठे, तो आपको धन का बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिलेगा लाइफ में। आपके घर वाले आपका बहुत ही ज़्यादा आपके कुटुंब से आपका बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। कुटुंब मतलब रिलीजन जितने भी आपका रिलेशनशिप में है या रिलीजन में है, जो आपका परिवार के जितने सदस्य आपको हेल्प करेंगे आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अपने माता पिता भी आपका हेल्प करेंगे। तो इससे पता चलता है कि सेकंड हाउस में सूर्य बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सेकंड हाउस में अगर सूर्य बैठेंगे तो उसकी जो सप्तम दृष्टि है आपका अष्टम में पड़ेगी। अष्टम क्या होता है? अष्टम आपका अष्टम कालपुरुष की कुंडली में मंगल का जो दूसरा आपका राशि होता है उसको बोला जाता है। और अष्टम क्या है? आश्चर्यचकित चीज़ों को बोलते हैं, जिसमें एक्सीडेंटल योग भी देखा जाता है। इसमें आपका गुप्त विद्या आदि के बारे में भी इसमें बता सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति में गुप्त विद्या की और ज़्यादा रुझान होता है। आश्चर्यचकित चीज़ों में जैसे मंत्र तंत्र में उसकी रुचि बहुत ज़्यादा होती है। बाकी ये सेकंड हाउस अगर पीड़ित ना हो तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा जुझारू होता है और बहुत ही अच्छा। और फोर्थ हाउस में अगर किसी का सन बैठा हो तो फोर्थ हाउस क्या होता है? फोर्थ हाउस आपका लग्जरियस लाइफ का होता है। इससे आपकी प्रॉपर्टी को देखी जाती है। इससे आपकी मम्मी के शहद को भी देखा जाता है। मम्मी के जो आपका जो पिता से आपको जो संपत्ति मिला है उसको भी देखी जाती है। और यहाँ पर अगर सूर्य बैठेंगे तो फोर्थ हाउस आपके मन का भी होता है। मन में आपका सूर्य, मन में आपका जो अग्नि तत्व की कोई राशि या अग्नि तत्व की कोई एलिमेंट आपका बैठा हुआ है, तो मन बहुत ही ज़्यादा इनका स्ट्रांग होता है। यह मन के बलबूते बहुत ही ज़्यादा पैसे अर्जित करता है। इन ज़्यादातर देखा गया ऐसे व्यक्ति में माता से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। माता से सपोर्ट मिलता है और माता के कहने पर ये आगे बढ़ सकता है, मतलब माता के कहना मानने पर। क्योंकि माता ये पैदा होने पर ही इनके पास ज़मीन जायदाद पहले से होती है।
देखा गया है ऐसे कंडीशन में। लेकिन इसकी 4th हाउस में अगर सूर्य होगा तो इसके आपका 7 जो आपकी दृष्टि होगी इसकी 10th हाउस में पहुँचेगी। तो 10th हाउस किसका कालपुरुष की कुंडली में कर्म का होता है। ये व्यक्ति अगर कर्म करेगा तो कर्म के बलबूते इसको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलेगा। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर राजनीति में देखा गया है। राजनीति इसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है और माता से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। सूर्य अगर किसी के 5th हाउस में बैठा है तो 5th हाउस आपका कालपुरुष कुंडली में सिंह राशि का ही होता है। तो सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य होते हैं। तो जो सूर्य है अपनी खुद की राशि में अगर बैठेगा तो व्यक्ति 5th हाउस आपका क्या होता है, आपका विद्या होता है, आपके बुद्धि का होता है। तो ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान देखा गया है। इस व्यक्ति में हायर एजुकेशन वाले ही ज़्यादातर होते हैं। ये अपने बुद्धि के बलबूते आगे बढ़ते हैं। और इसका जो 7th हाउस अगर इसका 5th हाउस में अगर 7th हाउस को देखो तो 11th हाउस में पढ़ रहा है। तो कालपुरुष की कुंडली में 11th हाउस क्या होता है, 11th हाउस का आपका होता है लाभ का। तो इसके यह व्यक्ति बुद्धि से ही लाभ अर्जित करता है। बुद्धि से ये व्यक्ति बहुत कामयाब होता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर टीचर होते हैं क्योंकि इनमें बुद्धि ज़्यादा होते हैं। किसी प्रतिष्ठित गुरु के राशि में आपको ये 5th हाउस में आपको सूर्य देखने को मिलेगा। व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होने के कारण ये बहुत ज़्यादा हर ऐसे व्यक्ति में देखा गया है कि ये एक के काम पे नहीं रहते, इसके साथ 4-5 काम जुड़े रहते हैं। ये अपने बुद्धि के बलबूते बहुत ज़्यादा पैसा अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्ति में देखा गया है बहुत बड़े संत की राशि में भी आपको सूर्य 5th हाउस में बैठे हुए मिलेंगे आपको। तो यह कंडीशन बहुत ही अच्छा होता है। अगर किसी जातक कुंडली में सन जो सूर्य है आपका 6th हाउस में बैठे तो 6th हाउस आपका शत्रुहंता योग भी कहलाता है। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी हो तो शत्रु पे विजय पाने वाला योग भी बना देता है ये। और 6th हाउस इसकी जो इसकी दृष्टि है, इसकी 7वीं दृष्टि आपकी 12th हाउस में जाता है। 12th हाउस आपके खर्चे का होता है। तो अगर सन आपका अगर कंडीशन उसका अच्छा है तो आपके खर्चे को मेंटेन रखता है। नहीं तो अगर ये पीड़ित हो जाए तो यह बहुत ही बेकार आपका ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करवाता है, खर्चे बहुत करवाते हैं। और 12th हाउस आपके बेडरूम का भी होता है। आपके जो वाइफ और हस्बैंड में कैसा रिलेशनशिप होगा उसको भी ये प्रदर्शित करता है। सूर्य कंडीशन अच्छा होना चाहिए। सूर्य अगर अच्छी कंडीशन में बैठे तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय होता है। और अगर आपका सूर्य 6th हाउस में पीड़ित हो तो आपका इसमें आपके खर्चे मेंटेन नहीं रह पाते और बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। किसी हालात में इसमें अगर केतु की दृष्टि पड़े या आपके शनि की दृष्टि पड़े तो मृत्यु योग भी बनाता है। या लेकिन कंडीशन आपका राशि के ऊपर होना चाहिए। राशि की डिग्री कैसी होनी चाहिए और राशि की डिग्री और उसमें अगर पाप ग्रह का दृष्टि ना पड़े तो यह बहुत ही अच्छा योग बनाता है 6th हाउस। अगर किसी व्यक्ति के 7th हाउस में अगर सूर्य हो, अगर 7th हाउस किसका होता है, कालपुरुष की कुंडली में उसके वाइफ का और पार्टनर का होता है। तो ऐसे व्यक्ति में देखा गया है कि उसके जो पार्टनर है, जो उसकी शादी होती है उसके बाद इसका भाग्य उदय होता है। या तो इसके बिजनेस में जब उसकी शादी होती है उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने चालू हो जाता है। लेकिन कंडीशन होती है कि आपका 7th हाउस क्या होता है, बिजनेस का होता है, पार्टनर का होता है। तो 7th हाउस क्या है, एक सौम्य कालपुरुष की कुंडली में 7th हाउस को शुक्र की दूसरी राशि को बोलते हैं। तो शुक्र अगर इसका स्ट्रांग हुआ या शुक्र पीड़ित ना हो या सूर्य के साथ इसका सामंजस्य हो तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आपका कामयाब होता है। ऐसे व्यक्ति में एनर्जी बहुत भरी रहती है। ऐसा व्यक्ति शादी के उपरांत बहुत ज़्यादा धन अर्जित करता है और इसको अच्छी वाइफ भी मिलती है, ऐसा देखा गया है। और 7th हाउस क्या होता है, 7th हाउस का आपका बिजनेस होता है। बिजनेस में ऐसे बिजनेस करना इसको बहुत ही ज़्यादा जो धर्म से जुड़ा हुआ, जो धार्मिक चीज़ों को मतलब सेल करता हो, जो जैसे आपका हो गया फूल वगैरह, आपका जितने भी पूजा की जितनी सामग्री हो, अगर इसको यह बिजनेस में बेचना चालू कर दे तो ऐसा व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा कामयाब होते हुए देखा गया है। बाकी 7th हाउस में सूर्य बहुत हो, 8th हाउस में अगर सूर्य किसी का हो, कालपुरुष की कुंडली में 8th हाउस में अगर सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति आपको ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर दिखेगा। आपको तंत्र मंत्र में ज़्यादातर तांत्रिक इंसान के अष्टम में आपका सूर्य दिखेगा। तो ये अष्टम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसमें अग्नि तत्व की कोई राशि नहीं होना चाहिए। अगर मंगल खुद इसमें बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है।
तो इसमें एक्सीडेंटल योग भी बनता है, लेकिन यह हाउस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। व्यक्ति ज़्यादातर आपको आश्चर्य चीज़ों में आपको इन्वॉल्व होते हुए दिखेगा, और इसकी दृष्टि आपकी होती है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस क्या होता है, इसका ऐसा काम जो तंत्र विद्या हो, एस्ट्रोलॉजी है, तो इससे ही आपको धन अर्जित होगा। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा उच्च पद में देखा गया है। और अगर शनि की दृष्टि भी पड़ जाए तो ये एक्सीडेंटल योग भी बनाता है। अगर आपका बृहस्पति की दृष्टि हो तो यह काम को, धार्मिक चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है। ऐसे व्यक्ति आपको धर्म से जुड़े हुए कामों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिखेगा, और उससे पैसे भी वह अर्जित करेगा। यह कंडीशन बहुत ही अच्छा। 9th हाउस में किसी का आपका सूर्य बैठा हुआ, तो सूर्य 9th हाउस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में धर्म त्रिकोण में 9th हाउस और 5th हाउस और 1st हाउस आता है। तो आपको पता है कि 9th हाउस धर्म का होता है, और धर्म के घर में अगर सूर्य बैठा हो तो सूर्य भी आपका धर्म का होता है। तो यह व्यक्ति धर्म के बलबूते बहुत ज़्यादा पैसा अर्जित करता है। यह व्यक्ति अपने पिता का बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी होता है, कि 9th हाउस से पिता को भी देखा जाता है, और यह पिता के बात को भी बहुत ज़्यादा जुझारू या उसके बातों को मानता है, और आगे उनका आशीर्वाद भी, पिता का आशीर्वाद भी बहुत ज़्यादा उनको मिलता है। पिता की प्रॉपर्टी भी इनको मिलती है। और यह व्यक्ति अगर गरीब हो तो यह व्यक्ति धर्म से जुड़कर, ज़्यादातर व्यक्ति को देखा गया है बहुत ज़्यादा संत साधु और बाकी तंत्र वगैरह जो करते हैं, उनके राशि में 9th हाउस अगर बहुत ही अच्छा हो तो व्यक्ति बहुत ही आगे बढ़ता है। 9th हाउस से आपकी जो दृष्टि है आपके 3rd हाउस में पड़ती है, तो 3rd हाउस में ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा मेहनती बना देता है इंसान को। तो मेहनत के बलबूते ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। और इसमें शनि की दृष्टि भी होती है। 3rd हाउस आपका शनि का और बुध का होता है। यह इनका बात करने का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बात करने में किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, और बातों के कारण ये बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। चाहे धर्म हो, चाहे कथावाचक हो, इनकी राशि में आपको ये कंडीशन दिखने को मिलेगी। जातक की कुंडली में अगर 10th हाउस में है, 10th हाउस का कर्म का होता है, और 10th हाउस को देखा गया है कि 10th हाउस आपका कालपुरुष की कुंडली में कर्म का जो स्वामी होता है आपका शनि का होता है। तो शनि की राशि में आपका सूर्य बैठे तो पिता और पुत्र का जो योग बनता है, इसमें देखा गया है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद कामयाब होता है। इसको राज शासन भी मिलता है या बहुत ज़्यादा उच्च पद में पहुंचता है, लेकिन शुरुआत के पलों में नहीं, जन्म के कम से कम 20-30 सालों के बाद ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा गया है। आपके मोदी की कुंडली में देख सकते हो कि इन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा लाइफ में। तो ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान, ये व्यक्ति अगर बहुत अच्छा हो, शनि को न्याय प्रिय जो स्वामी भी बोलते हैं, तो अगर शनि की राशि में अब आपको न्याय के हिसाब से अगर आप अच्छे पदों में रहोगे, या आप न्याय के बलबूते या झूठ या फरेब या जो गंदा काम है, जो पाप पर है, तो उससे थोड़ा बच के रहोगे, तो ये शनि आपको लास्ट में बहुत ज़्यादा पैसे वाला भी बना देता है। क्योंकि 10th हाउस में बैठेंगे तो इसकी 7 जो इसकी दृष्टि होगी कि आपकी 4th हाउस में पहुंचेगी, तो 4th हाउस के बंगला, गाड़ी, वाहन का होता है। तो इसको अपने मेहनत के बलबूते ये सब अर्जित होता है लाइफ में। ऐसे कंडीशन बहुत ज़्यादा राजनेताओं के, बहुत ज़्यादा कामयाब इंसानों के कुंडली में आपको आपका 10th हाउस में आपको सूर्य दिखेगा। तो बहुत ज़्यादा, अगर 11th हाउस में किसी का सूर्य हो तो 11th हाउस क्या होता है, अपने लाभ का होता है। कालपुरुष की कुंडली में 11th हाउस को लाभ का बोलते हैं। तो लाभ के जो हाउस में अगर सूर्य बैठ गया है, तो उसकी जो सप्तम दृष्टि है वो 5th हाउस में पहुंचेगी, और 5th हाउस सूर्य का खुद का राशि होता है। तो ये ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है। बुद्धि के बलबूते ये बहुत ज़्यादा पैसे अर्जित करता है, और इनको बुद्धि के बलबूते इनको लाभ पहुंचता है। क्योंकि 11th हाउस आपका शनि का होता है, तो शनि क्या होता है, कोई भी काम को डिले करता है। तो ऐसे व्यक्ति में बहुत ज़्यादा लेट इनका जो सक्सेस होते हुए देखा गया है। ऐसे राशि ज़्यादातर आपके बुद्धिमान लोगों की कुंडली में दिखेगा, जहाँ पर सूर्य विराजमान हो। सूर्य 11th हाउस में बैठने पर वैसे व्यक्ति अपने बुद्धि के बलबूते बहुत ही ज़्यादा पैसे अर्जित करता है। इनका मान सम्मान बहुत तेज़ी से फैलता है, और यह लाइफ के लास्ट में हो या उम्र के तीसरे पड़ाव में, ऐसा आपको देखा गया है। व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इनका नाम फैलता है, और व्यक्ति फेम बहुत ज़्यादा मिलता है। फेम के कारण इनको पैसे मिलता है, और पैसे से ही ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है। लेकिन इनका मेन मोटिव होता है बुद्धि और पढ़ने निकले में बहुत स्ट्रांग होता है। हायर एजुकेशन वाले व्यक्ति, इसमें हायर एजुकेशन और बाकी पढ़े लिखे व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अच्छा कंडीशन है आपके राशि के अनुसार 11th हाउस में सूर्य का बैठना।
12th हाउस में अगर सूर्य बैठेगा तो उसकी सप्तम दृष्टि आपके 6th हाउस में पहुंचेगी। 6th हाउस आपके जो आपका प्रतिद्वंदी का होता है, इसे शत्रुअंता योग भी बोलते हैं। शत्रु पे विजय पाने वाला होता है व्यक्ति। शत्रु से बहुत ही ज़्यादा इनको परेशानी मिलती है, क्योंकि इनका जो मोटिव होता है वो तत्व की आराधना पे होता है, तत्व ज्ञान की, और इनका रुझान होता है। तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु भी बहुत बन जाते हैं। तो शत्रु दुख का कारण बनता है, दुख के कारण ही यह भगवान की और इनका मन अग्रसर होता है। ऐसा योग बड़े बड़े साधु संत के कुंडली में आपको सूर्य 12th हाउस में या 6th हाउस में आपको दिखने को मिलेगी।